हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में अवकलज की सहायता से सन्निकट मान ज्ञात करने के कुछ सवालों पे चर्चा करेंगे कि सन्निकट वैल्यू किस प्रकार ज्ञात की जाए। तो उसके बारे में देखते हैं। तो उसके बारे में देखो किस प्रकार होता है। तो मैं लेता हूं, जैसे अपने को कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, √26। अब हमें पता है कि 25 का कितना होता है स्क्वायर रूट। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है कि सर 5 होता है, ये हमें पता है। लेकिन 26 का ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि इसका नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो इसकी वैल्यू अपने को अप्रोक्सीमेट निकालनी होती है। तो वो आज हम अवकलन की सहायता से किस प्रकार निकालते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जनरली मान लेंगे, एज्यूम, माना अपने पास फंक्शन है। तो मैं मान लेता हूं हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो मैं मान लेता हूं अपने को किस प्रकार अंडर रूट निकालना है। इसका क्या निकालना है? अंडर रूट। तो इस प्रकार फंक्शन क्या हो गया? अंडर रूट हो गया, यानी हमें y की वैल्यू चाहिए, वो कितनी? अंडर रूट एक्स की होगी। तो अंडर रूट एक्स का इस प्रकार से अपन ने इसको डिनोट कर दिया, मान लिया। जहां पे अब हमारे पास कोई एक ऐसी संख्या हो जिसका अंडर रूट हमें जनरली सीधा डायरेक्टली पता हो, तो 26 से छोटी संख्या यानी 26 से छोटी परफेक्ट स्क्वायर कौन सी होती है? क्या सर 25 होती है। तो 25 होता है, तो मैं मान लेता हूं चूंकि x 25, हल्की सी उसमें वैल्यू ऐड हो रही है, कौन सी हो रही है? 1 हो रही है। तो 1 हो रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? x प्लस डेल्टा x कितना हो गया? 26, 25 एंड प्लस 1 यानी 26 हो गया। यानी कि इसकी अपने को अंडर रूट 26 निकालना है, ये अपने पास वैल्यू हो गई। यहां तक बात क्लियर? फिर देखो यहां से क्या होगा, अब अपने पास ये समीकरण है, तो मैं यहां से निकालता हूं। ये अपने 1 नंबर समीकरण लेते हैं, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन। देखो डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन तो करेंगे ही। तो यहां पे क्या हो जाएगा? dv/dx समीकरण 1 का। तो यहां से क्या हो जाता है? 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। अंडर रूट एक्स का मान, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये तो छोटा सा सवाल है। और अपन तो यहाँ पे फिर इसलिए मैं यहाँ पे हल्की सी जो अपने पास वैल्यू आई थी, अब अपन y में भी चेंजमेंट करते हैं हल्का सा। तो ये क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला अपन ने जनरली पढ़ा है, वो क्या हो जाएगा? dv/dx डॉट डेल एक्स। तो क्या हो जाएगा? dv/dx अपने पास वैल्यू है कितनी है? 2√x डॉट डेल एक्स। किसी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब देखो अपने पास वैल्यू है, x वैल्यू कितनी थी? 25 का अंडर रूट 5। तो क्या हो जाएगा यहां से? 1/2 इंटू अंडर रूट एक्स की वैल्यू अपने पास होगी 5, इसकी वैल्यू कितनी है? 1। दैट्स क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां पे अपने पास वैल्यू आ गई 1/10, जिसकी वैल्यू अपन लिख सकते हैं 0.1। किसी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। तो यहाँ 0.1 आ गया। अब अपने पास क्या होगा? ये डेल वाई आ गया, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं y प्लस डेल वाई इक्वल टू फंक्शन किस प्रकार है? x प्लस डेल्टा x की पावर हाफ, क्योंकि फंक्शन देखो इस प्रकार का है। तो इसके अनुसार मैं अकॉर्डिंग टू इसमें वैल्यू इंक्रीज कर दी। तो यहां से क्या हो जाएगा? देखो इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास? डेल वाई की वैल्यू आई है, y की हमें निकालनी है। तो y की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट एक्स प्लस 0.1। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां से कितना हो जाएगा? x प्लस, तो x की वैल्यू कितनी है? 25, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हाफ। कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू अपने पास 5.1, 26 की पावर हाफ। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 0.1 अंडर रूट 26।
किसी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये अपने 12th क्लास के बोर्ड में बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि 26 का अप्रोक्सीमेशन वैल्यू कितनी निकाली है अंडर स्क्वायर रूट्स के अंदर, तो ये अपने पास वैल्यू होती है। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अब देखो इसी प्रकार एक सवाल और लेते हैं अपन जनरली। इस प्रकार हो जाए, कई स्टूडेंट कहते हैं सर स्क्वायर रूट का तो हमें पता है लेकिन आप क्यूब का निकालो, तो 64 का हमें पता, 66 का क्यूब आ गया अंडर रूट क्यूब, 1/3 घनमूल निकालना अपने को, क्यूब रूट। तो इस प्रकार किस प्रकार होगा, तो देखो ये अपने पास वैल्यू क्या हो गई, वैल्यू है माना किस प्रकार का फंक्शन हो गया, x की पावर 1/3। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको इस प्रकार लिखते हैं अपन, इक्वेशन फर्स्ट। क्योंकि अपने पास क्या दिया हुआ है, अब हमें पता है कि 66 से छोटी जैसी जिसका क्यूब अपने पास ज्ञात हो, तो 64 का 1/3 कितना होता है पावर में, तो 64 होगी, तो उसकी पावर में मैं ले लेता हूं इसका 4 होता है, तो ये हो गया, तो डेल्टा x हो जाएगा 2। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे अनुसार। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x इक्वल टू 66। फिर चलते हैं हम समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन किस प्रकार निकालेंगे, तो देखो डी बाई डी एक्स, यहां से क्या हो जाएगा 1/3 x 1 माइनस 1/3, यही होगा। तो यहां से हो गया 1/3 x की पावर माइनस 2/3। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसको मैं फिर सोल्व करता हूं, तो ये अपने पास हो गया 1/3 x की पावर 2/3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से देखो अब अपने पास क्या हो जाएगा, इसलिए डेल्टा वाई क्या होगा, डी बाई डी एक्स डॉट डेल्टा एक्स, दैट्स क्लियर। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां वैल्यू रखेंगे तो 1/3 x की पावर 2/3 डॉट डेल्टा एक्स। अब यहां से हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं, तो वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 डॉट 64 की पावर 2/3 डॉट 2। तो यहां से कितना हो जाएगा, देखो 64 का 1/3 होता है 4 का स्क्वायर 16, तो यहां हो जाएगा 3 इंटू 16 इंटू 2। तो मेरे अनुसार इसकी वैल्यू हो जाती है 24। ये यहां तक स्टूडेंट किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि यहां से हो जाएगा 2 से 16 कटेगा तो 8 बार कट गया, 3 इंटू 8 24, तो 24 हो गया अपने पास ये वैल्यू। तो अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो मैं जनरली इसको सोल्व कर रखा है, स्टूडेंट सोल्व कर सकते हो आप। तो ये हो जाएगी 0.041। किसी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए मेरे अनुसार। फिर यहां तक डेल्टा वाई आ गया, तो हम क्या करेंगे यहां से, अब अपने पास क्या चाहिए, y प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/3। तो यहां से हम इसका मान रख सकते हैं। तो अपने पास कितना हो गया, y की वैल्यू देखो अपन ने क्या ले रखी थी 1/3 प्लस डेल्टा वाई, यहां से कितना हो जाएगा 64। एक बार मैं ऐसे ही वैल्यू लेता हूं, यहां से वैल्यू रखते हैं, तो 64 की पावर 1/3 प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी निकाली है 0.041 इक्वल टू इसकी वैल्यू 64 प्लस 2 की पावर 1/3 कितना हो जाएगा, इसका देखो 1/3 कितना होता है 4 प्लस 0.041 इक्वल टू ये हो जाएगा 66 की पावर 3। तो यहां कितना हो जाएगा 4.041 इक्वल टू 66 की पावर
1/3, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 3√66 4.401। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि किसी स्टूडेंट को हल्का सा समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को 1-2 बार वॉच कीजिए। मैं गारंटी लेता हूं ये सवाल कभी भी आपके बोर्ड में गलत नहीं होगा। 2 नंबर या 3 नंबर का सवाल आता है, इसकी मैं पूर्ण रूप से गारंटी लेता हूं कभी भी आपका ये सवाल गलत नहीं हो सकता यदि आपने ये ट्रिक लगा रखी है। यदि आपको ट्रिक समझ में आती है, अच्छी लगती है, तो अपने जो क्लासमेट हैं उनको वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। जिनको अब नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे 12th क्लास से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे को यदि आपको कौन सा टॉपिक अच्छा लगता है और वो क्लियर नहीं है तो मैं आपको, क्योंकि अभी जुलाई में देखो अपनी राजस्थान गवर्नमेंट ने 1 जुलाई से लेके 15 जुलाई के बीच में 12th और 10th के मैथ के एग्जाम लेने की बात किया, क्योंकि अब 12th क्लास का मैथ का एग्जाम बचा हुआ है और 10th क्लास का मैथ और सामाजिक का SST का एग्जाम बचा हुआ है। तो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में लेने का फैसला किया है, शायद तक अभी तक इन्फॉर्मेशन यही आ रही है। तो आपके पास अभी टाइम है। कोई यदि आपका टॉपिक वीक है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए कि सर ये टॉपिक हमें अच्छे से तैयार नहीं है, तो मैं उसकी गारंटी देता हूं आपके वो टॉपिक कभी भी कमजोर नहीं रहेगा, वीक नहीं रहेगा, उसमें आप पूर्णतः पूरे नंबर लोगे, ये मेरी गारंटी रहेगी, ठीक है। तो आप देखो ये ट्रिक कभी भी आपकी गलत नहीं होगी। किसी के बारे में कोई सा भी सवाल पूछ लिया जाए, ठीक है। इसी प्रकार एक सवाल और लेते हैं। √401, ये भी देखो अंडर रूट का सवाल आ गया। तो अब इसको किस प्रकार करेंगे? अभी अपन ने एक सवाल किया था सेम उसी तरीके से, देखो किस प्रकार अपना रिपीटेशन भी होगा। एज्यूम माना किस प्रकार का फंक्शन है? अंडर रूट का फंक्शन है सर जी। तो यहां से, तो यहां क्या हो जाएगा x, इससे 401 से छोटी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर संख्या कौन सी होती है? 400। डेल्टा x कितना हो गया? 1। तो अपने पास x प्लस डेल्टा x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 401। किसी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे अनुसार। फिर देखो यहां से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा? dv/dx। इसका क्या हो जाएगा? 1/2 अंडर रूट x। यहां तक स्टूडेंट किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए मेरे अनुसार। तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा? डेल्टा y इक्वल टू dv/dx डॉट डेल्टा x। तो यहां से क्या वैल्यू हो जाएगी? 2 अंडर रूट x डॉट डेल्टा x। तो यहां से हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं, अपने पास वैल्यू आई हुई है। तो यहां से कितना हो जाएगा? 1/2 अंडर रूट 400 इंटू 1। तो 400 का अंडर रूट कितना होता है कि सर 20। तो कितना हो जाएगा? 1/40। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं, 20 इंटू 2 40। इसकी वैल्यू कितनी होगी क्या सर? इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0.025। किसी स्टूडेंट को मेरे अनुसार ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप 4 का भाग लगाओ फिर 0 लगा हुआ है, इसका 0.1 ज्यादा जाएगा। अब हमारे पास क्या होगा? y प्लस डेल्टा y, तो x प्लस डेल्टा x पावर 1/2। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां से हम वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट x प्लस डेल्टा y प्लस डेल्टा x 1/2। यहां से इसका कितना 20, यह कितना 0.025 इक्वल टू ज्ञान कितना हो जाएगा? 400 प्लस 1। तो ये अपने पास हो गया 20.025 इक्वल टू 401 का अंडर रूट। तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? 401 का अंडर रूट 20.025। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि आपको दिक्कत होती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। फिर मैं आज आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बता रहा हूं जो अपने 10th और 12th
9th 11th यानी कि जो अपने सेकेंडरी एजुकेशन की जो शिक्षा है 9th से लेकर 12th के लिए बहुत ही उपयोगी ऐप है और राजस्थान गवर्नमेंट ने अपने को जारी किया है, जो आप अपन गूगल प्ले पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप का नाम है स्माइल लर्निंग ऐप। मैं लिख देता हूं, स्माइल लर्निंग ऐप। ये अपन गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसपे रोज आपको डेली जो प्रैक्टिस सेट मिलता है, उससे पेपर मिलता है, यूट्यूब के वीडियोज मिलते हैं, बहुत अच्छे जो क्वालिफाइड टीचर है वहां पे आपको पढ़ाने को मिलेंगे, जिससे आपको समझ में आता है। यदि आपको मैथ, एसएसटी और फिजिक्स के अंदर आपको कोई हल्की सी दिक्कत है और 10th की साइंस के अंदर, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके या अपने चैनल पे जाके कमेंट कर सकते हो, जिससे मैं आपको वो वीडियो उसका या उसके शॉर्ट ट्रिक, अच्छा सा मेथड या कोई समझाने का तरीका हो तो मैं आपको बता सकूं, ये मेरी आशा रहेगी। और आपको ये अच्छा लगता है, इसके बारे में मैं आपको और 12th क्लास और 10th क्लास के बारे में और जानकारी दे सकूं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए और टॉपिक बताइए जो आपको अच्छे से नहीं आता हो, तो मैं उसके बारे में मेहनत करके आपको उपलब्ध कराऊंगा। इसी के साथ धन्यवाद।